अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात को मुस्तरद करते हैं। जो कमीशन बनेगा हम उसको भी मुस्तरद करते हैं और तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी, ये कहना है तहरीक इंसाफ का। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या बातें हुई, वो सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। जबकि दूसरी तरफ बात करेंगे शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं। आजकल दोनों आमने सामने हैं, दोनों के माबैन लड़ाई चल रही है। किस बात पर लड़ाई है और ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतें हैं उनको मशरूत तौर पर ट्रायल करने की इजाजत दे दी है। और इसके अलावा बात करेंगे साइफर केस चल रहा है और साइफर केस में क्या क्या हुआ, ये सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब 9 मई के मुल्जिमान की कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत दे दी और अपने फैसले में ये लिखा कि इस्तगासा जो है वो जुर्म को साबित करने में नाकाम रही। यानी जो एलिगेशन लगाए गए इन लोगों पर वो नाकाफी शवाहिद थे। ना ही तो कोई जलाओ घेराव का सबूत दिया गया, ना ही इनके पास कोई असला बरामद हुआ। यानी जिस बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो केसेस बनाए गए थे वो केसेस बगैर सबूत के बनाए गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को जमानत दे दी। जबकि दूसरी तरफ 9 मई के कुछ लोग जिनको पहले रिहा किया गया था उनकी दोबारा गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी 9 मई के वो लोग जो रिहा हो चुके थे दोबारा उनकी पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और उधर जो है अली अमीन गंडापुर से जो है वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है। और जब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया, बगलगीर हुए और इस बात के आजकल सोशल मीडिया पे काफी चर्चे हैं। लेकिन याद रहे कि ये वही अली अमीन गंडापुर हैं कि जिन पर 9 मई के हवाले से 26 मुकदमा दर्ज हैं और वो तमाम लोग कि जो 9 मई के केसेस में मतलूब हैं, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया है, जिनमें एक नाम अली अमीन गंडापुर साहब का भी है। अली अमीन गंडापुर साहब पे 26 केसेस हैं और जनाब वो कुछ अरसा कबल हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब थे। वो दहशत कुछ केसेस में इश्तारी भी दिए जा चुके थे, लेकिन अब चूंकि वो वजीर आला KP के हैं तो मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी जो हालात हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। धमाके हो रहे हैं। कुछ दिन कबल 5 चीनी लोग जो हैं वो उसमें खुदकश धमाके में जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा बॉर्डर्स पे हालात कशीदा हैं अफगानिस्तान के साथ। KPK में कुछ जगहों पे कशीदगी पाई जा रही है। तो इसी सिलसिले में अली अमीन गंडापुर साहब से मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं उनकी जनाब मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस में आमने सामने हैं। यानी इस वक्त दोनों के खिलाफ एक सर्द जंग जारी है। याद रहे कि ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो इससे पहले पंजाब के निगरान वजीर आला थे, फिर ये PCB के चेयरमैन बने और आजकल वजीर दाखिला हैं। और आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब एक जिलसे में, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वैसे तो शहबाज स्पीड के नाम से मुझे पुकारा जाता है, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में काम किए, जिस स्पीड के साथ किए, तो उन्होंने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया और मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत स्पीड से काम किए। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की तो मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त उनका शुक्रिया अदा किया और जो है वो मुस्कुराए। लेकिन वो कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और मोहसिन नकवी साहब वजीर आला हैं तो इस वक्त दोनों के दरमियान जो
जनाब एक सख्त जंग छिड़ी हुई है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर बात पे यू टर्न लेने के मेरे ख्याल में आदी हो चुके हैं और अब तक वो यू टर्न अपने मामलात से काफी हद तक ले चुके हैं। पहला यू टर्न शहबाज शरीफ साहब ने लिया सिंध हुकूमत के साथ, जो उनका एक फड्डा हो गया था, उस मसले में शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न लिया और वो पीछे हट गए। दूसरा जो आमना सामना हुआ शहबाज शरीफ साहब का वो वजीर खजाना औरंगजेब साहब के साथ हुआ, जिन्होंने जो मुख्तलिफ कमेटियां थी उनमें इसहाक डार साहब को शहबाज शरीफ साहब ने उनका नाम डाला हुआ था, जबकि इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खारजा हैं और उनका काम ही नहीं बनता था उन कमेटियों में, उनका काम वजीर खजाना का था। तो बिलाखिर जब दबाव डाला गया शहबाज शरीफ साहब से तो फिर उन्होंने इसहाक डार साहब का नाम निकाल दिया और वजीर खजाना औरंगजेब साहब का नाम डाल दिया। अब जब दोबारा जो है आमने सामने हैं मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब, अब मसला क्या है इन दोनों के बीच, किस बात पे आमने सामने हैं? मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला उनकी मर्जी का हो, चेयरमैन सीडीए जो है वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का हो, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद वो जो है वो इसहाक वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का हो, आईजी इस्लामाबाद जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का हो। जबकि दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आपको पता है कि वो इंतहाई ताकतवर लोगों की सपोर्ट उनको हासिल है और वो खासे ताकतवर हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त जो टीम है वो मेरी मर्जी की टीम हो। तो लगता यह है कि इस मसले में भी शहबाज शरीफ साहब को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ज्यादा ताकतवर हैं शहबाज शरीफ साहब से और बिलाखिर मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है उसी टीम को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को यहां भी जो है वो मेरे ख्याल में यू टर्न लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज कि जिसपे इख्तलाफात चल रहे हैं आजकल मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वो है ईसीएल। याद रहे कि ईसीएल वो इदारा है कि जिसमें क्रिमिनल लोग जो मुल्क से बाहर जिनको सफर करने की इजाजत नहीं होती उनके नाम डाल दिए जाते हैं। तो उसमें जो कमेटी बनी है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल नहीं किया। हालांकि होता यह है कि जो ईसीएल है ये वजीर दाखिला के अंदर होती है और वजीर दाखिला जो है वही इसका सरबराह होता है कमेटी का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसमें भी मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं डाला और इस मसले में भी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब का फड्डा चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने ईसीएल में 24 लोगों के नाम शामिल कर लिए हैं, जबकि बाबर आवान साहब जो तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उनका नाम ईसीएल से खारिज कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। यानी इमरान रियाज और समी इब्राहिम जो हैं अब वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। और अगर आपको याद हो तो एक व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इमरान रियाज की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही, बल्कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज साहब की मुश्किलात जो हैं वो और बढ़ने वाली हैं। और उसका सबूत आपने देख लिया है कि इमरान रियाज को ईसीएल में इमरान रियाज साहब का नाम डाल दिया गया है। इसके अलावा जनाब हम बात करते हैं साइफर केस की। साइफर केस की जो है वो 5 समातें हो चुकी हैं और बड़े जो है वो इंटरेस्टिंग मरहले में ये केस दाखिल है और बड़े खूबसूरत रिमार्क्स आ रहे हैं जजों के, जिसमें जनाब जज साहब ने ये कहा है कि ना कोई मुदई है जिसने साइफर देखा हो, ना जज ने ये साइफर देखा, ना तफ्तीशी अफसर के पास कोई इसका रिकॉर्ड है, ना वकील सफाई ने साइफर देखा कि साइफर के अंदर क्या है, और जनाब केस कर दिया गया। इतनी ज्यादा शिकें लगा दी गई। तो अब तक जो सुलेमान सफ्तर साहब तरीके इंसाफ के वकील हैं वो 13 एतराज इस केस में जो है वो लगा चुके हैं और मेरे ख्याल में जो भी उन्होंने एतराज लगाए हैं किसी एक एतराज का भी जवाब जो सरकारी वकील हैं, हम हुकूमती वकील हैं, उनके पास नहीं है। तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में जो साइफर केस है ये तो हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जनाब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है उनमें जो 6 जजों ने खत लिखा था उसके हवाले से बड़ी तफसीली बात की गई और तहरीक इंसाफ ने जो है ये मुतालबा किया है कि पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात बनती ही नहीं थी। ये डायरेक्ट मसला था अदलिया का और अदलिया ने खुद ही हैंडल करना था। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने कमीशन बनाने का ऐलान किया है कि जनाब हम ये मसला काबीना में लेके जाएंगे, काबीना जो है मंजूरी देगी, तो उसके बाद एक नेक नीयत वाले रिटायर जज जो हैं उनको उनकी सरबराही में एक जुडिशल
कमीशन बनाया जाएगा। और जिन रिटायर्ड जजों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें जस्टिस मंजूर मलिक हैं और जस्टिस सरदार तारिक का नाम जो है ये जो है वो उस कमीशन के सरबराह के नाम पे इनका नाम लिया जा रहा है। यानी अब तहरीक इंसाफ का कहना है कि नून लीग को ऐसे जजों की जरूरत है कि जो मुकम्मल तौर पर जो है वो नून लीग प्रो हो, क्योंकि इस मसले में ऑलरेडी हुकूमत इन्वॉल्व है और हुकूमत ही जजों पर प्रेशर डाल रही है, बजाय इसके कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत तो इसमें इन्वॉल्व है और जो काम भी हो रहा है वो हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब का तो पुराना रिकॉर्ड है कि वो किस तरह जस्टिस कयूम साहब को काले करके धमकाते थे, डराते थे। तो ये नून लीग का वतीरा है। जबकि अब काजी फायज ईसा साहब ने गेंद फिर नून लीग के कोर्ट में भेज दी है, हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में भेज दी है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं। तो अब जनाब वो एक मर्जी का कमीशन बनेगा, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में हजार कमीशन बने और किसी कमीशन की जो है वो आज तक रिपोर्ट नहीं आई। तो इस कमीशन को भी जनाब एक दफा फिर मिट्टी पाओ की तरफ लेके जाया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस मसले को दबाना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो इस मसले को लेके भरपूर फार्म में है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर इस मसले में भरपूर डिबेट हुई और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक 7 रुकनी कमेटी बना दी है जो इस मसले को हैंडल करेगी, जो एहतजाज करने वालों की सरबराही करेगी। और तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेगी और इस सिलसिले में हर हद तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा है कि एक एप्लीकेशन भी दायर करने लगी है तहरीक इंसाफ कि ये जो मसला है ये हुकूमती डोमेन में नहीं आता, बल्कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का मसला है। और वो ये सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डिमांड भी कर रहे हैं, इल्तिजा भी कर रहे हैं कि 3 सूरतें हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब खुद इस मसले को देखें, या अगर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए तो उसकी जो है वो मीडिया पे लाइव हेयरिंग हो और हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाए कि जो जुडिशियल कमीशन बना है आया वो महीने दिन में 15 दिन में एक मुरत्तब रिपोर्ट जो है वो इस मसले में फाइल करेगा। दूसरी तरफ जनाब ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब को खत लिखेंगे, जो कुछ उनके साथ होता रहा, जो कुछ हुआ और जो कुछ आगे होने जा रहा है अदलिया के हवाले से, इमरान खान साहब सारी तशवीश से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आगाह करेंगे। और ये जो मामलात हैं मेरे ख्याल में अब रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। और तहरीक इंसाफ ये बात बार बार कह रही है कि ये जो जज हैं, हमारे जितने भी केसेस जो इमरान खान साहब को जिनमें सजा सुनाई गई या जो इमरान खान साहब पे केसेस चले, तहरीक इंसाफ के लोगों पे चले, वो तकरीबन इसी कोर्ट से जो है वो इसी कोर्ट में चलते रहे। तो वो तमाम केसेस जो इमरान खान में जिनको सजा हुई है या जिन पे इमरान खान साहब के ट्रायल हो रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये सब का रदम करार दिए जाएं। क्योंकि आज तक जो भी इमरान खान के साथ हुआ, जिन केसों में सजा सुनाई गई, तो वो जाहिर सी बात है ताकतवर लोगों के कहने पर ही सजा सुनाई गई और जजों को डरा धमका के फैसले दिलवाए गए। कल क्या होता है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।